आदम, ऐसे कैसे वो तुमसे खो गई, जरा बताओगी मुझे, ऐसे कैसे हो गया? आई एम सॉरी, मैंने कहा ना मैं ड्रेस ट्राई कर रही थी। हाँ तो नहीं करती, ट्राई करने के चक्कर में उसे खो दिया। वाह, बॉडीगार्ड के घर से कुछ आवाजें आने लग गई हैं। चिंता मत करो आदम, तुम्हारी खुशी यही है, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आ रही, इतनी सी बात है। बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ डैड। ऐसे तुम अपनी मॉम के साथ क्यों नहीं थी? क्यों उसे छोड़कर गई थी? मैं तो बस कैंडी फ्लॉस लेने गई थी। ठीक है, अगली बार ऐसा मत करना, मॉम का हाथ छोड़कर कहीं मत जाना, ये बहुत बुरी बात है बेटा। तुमने मुझे डरा दिया था, आइंदा ऐसा किया तो मैं तुम्हें बहुत चिल्लाऊंगा, बहुत गुस्सा करूंगा। आई एम सॉरी डैड। कोई बात नहीं, मैं भी गुस्सा थी, लेकिन उसने प्रॉमिस किया वो फिर नहीं करी। माफ कर दो। ठीक है चलो यहाँ। मॉम, आपने कहा था आप मेरे लिए हॉट चॉकलेट बनाएंगी। पहले मेरी जान निकालो और फिर हॉट चॉकलेट मांगो। लेकिन मॉम, आपने प्रॉमिस किया था। मैं मेरा प्रॉमिस नहीं भूलती, लेकिन तुम भी अपना प्रॉमिस मत भूलना। ओके। मेरे पास आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? आइए ना। ठीक है अभी आता हूँ। उन्होंने कहा माँ को नहीं बताना, ये सरप्राइज सिर्फ आपके लिए है। ये क्या है बेटा? ये सरप्राइज है डैड। क्या लिखा है इसमें डैड, बताइए ना। अपने पेश कीमती दौलत को पहचानो, अपनी बेटी के बारे में सोचो बॉडीगार्ड। अगर तुम उससे ग्रेजुएशन और शादी करते देखना चाहते हो तो ये जॉब छोड़ दो। एजे, आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ बेटा, मैं तुम्हारे डैडी का दोस्त हूँ। अरे वाह, तुम तो सचमुच बहुत बड़ी हो गई हो। आ जाओ। आप मेरे डैड को जानते हैं? सिर्फ जानता ही नहीं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम काफी अरसे से नहीं मिले, इसलिए मुझे उन्हें एक सरप्राइज देना है, लेकिन अपनी मॉम को मत बताना। मेरी हेल्प करोगी ना? क्या इससे डैड खुश होंगे? वो बहुत खुश होंगे। ओके, फिर मैं आपकी मदद करूंगी। गुड, ये लो, ये लो। हाँ, क्या यही सरप्राइज है? बिल्कुल। अंदर क्या है? प्यार। डैड के लिए मेरा प्यार है अंदर, और मेरी दोस्ती। इसमें प्यार कैसे रख सकते हैं? मेरे पास जादू है, मैं रख सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ को मत बताना, वरना सरप्राइज का मजा किरकिरा हो जाएगा, है ना? ओके। अब तुम्हारे लिए एक जरूरी सवाल, तुम्हें कॉटन कैंडीज पसंद है? यस। मुझे भी पसंद है, चलो खाते हैं। आप खुश हो ना डैड? वो आपके पुराने दोस्त है ना? हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बेटा, लेकिन इस पर कोई नाम तो लिखा नहीं है, और मेरे कितने सारे दोस्त हैं। वो कैसे दिखता था? तुम्हें कुछ याद है क्या? वो लंबा था, मोटा था, बौना था? उसके बालों का रंग कैसा था? कैसे कपड़े पहने थे उसने? उसके बाल छोटे थे या बड़े थे? कुछ याद है? याद नहीं, वो बस एक बड़े आदमी थे। लेकिन बेटा मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं। बड़ा मतलब क्या, वो हाइट में लंबा था? कैसा दिखता है वो? कुछ तो बताओ मुझे। वो लंबे थे। वेरी गुड, और क्या याद है बताओ मुझे। और हॉट चॉकलेट रेडी है। अपनी जेब में रखी है। तुम अपने बेड से नीचे उतर आई? क्या बातें हो रही हैं? कुछ भी नहीं। चलो आज तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए कहानी पढ़ेगी, ठीक है ना? डैड, वैसे भी आजकल आप कहाँ सुनाते हो? तुम ना अपनी नोटबुक में लिख कर रखना, फिर एक साथ तुम्हारा पूरा हिसाब चुका दूंगा। तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा मैं। चलो अब सोने जाओ। ओके। गुड नाइट बच्चा। चलो अब बाहर आ जाओ मेरा प्यारा बच्चा, अपने बेड पर जाओ। कम ऑन, चलो। हाँ रासिम भाई, सुनो एक इमरजेंसी है। मैं अभी तुम्हें एक मॉल का लोकेशन भेज रहा हूँ।
मुझे वहाँ के सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज चाहिए, क्या भेज सकते हो? सही कहा, बहुत अर्जेंट है। मैं अभी लोकेशन सेंड करता हूँ तुम्हें। नहीं सिबा दीदी। घोकचे, तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा बेटी। चलो अब बैठ जाओ। डैड घर पर नहीं है क्या? आज रात उन्होंने यास्मिन के साथ रीवा में रहने का प्लान बनाया है। रिवा, वो भी ऐसे मौसम में? अब मैं क्या जानूं। अच्छा तुम बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ चलो, अच्छा ही हुआ। वैसे भी उनसे कौन मिलना चाहता है। नहीं सिबा दीदी, आप बैठिए ना मेरे साथ, प्लीज बैठिए ना। ओके ठीक है। कितना बढ़िया दिख रहा है, जरूर टेस्टी होगा। मैंने तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है, ये भी लो ना थोड़ा सा। तुम्हें पसंद है क्या ना? खुशबू है। अब आराम से खाना। हाँ दे दो। नसीबा दीदी, आप नए पड़ोसी से मिली क्या? कौन, वो बॉडीगार्ड? मतलब उसकी वाइफ से? नहीं, अब तक मुलाकात नहीं हुई, बस दूर से ही देखा है मैंने उसे। कुछ हुआ है क्या? उन दोनों का झगड़ा चल रहा है। किसका? आदम और उसकी बीवी का। उनकी शादी में कुछ प्रॉब्लम है? लगता तो है। चाहो तो आप इसके बारे में पता कर सकती हैं। बेटा वो अभी अभी तो आए हैं ना, थोड़ा वक्त दो मुझे, मैं सब कुछ पता कर लूंगी, तब तो ठीक है। You are amazing. तुम्हारी डिश रेडी हो गई होगी, रुको मैं अभी लाती हूँ। ठीक है। गोखचे, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। मैंने सुना है उन्हें फिर से जान की धमकी मिली है। डैड ने मुझे इस बारे में चुप रहने के लिए कहा है। लेकिन तुम जानती हो ना, मुझे वो औरत पसंद नहीं, लेकिन फिर भी मैं कभी नहीं चाहूंगी कि उसके साथ भी वही हादसा हो। नहीं, डरिए मत, वो मेरी मॉम से ज्यादा खुशकिस्मत हैं। बॉडीगार्ड है ना, वो बचा लेगा। मैं वो डिश लेकर आती हूँ, तब तक कुछ ब्रोकोलीज खाना, बहुत अच्छी बनी ठीक है, मैं ले लूंगी। मैंने वो फुटेज देखी, लेकिन वो बहुत ही प्रोफेशनल है, कोई सुराग नहीं मिला। मैं तुम्हें बधाई देने वाला था, नए घर के लिए, नए जॉब के लिए, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। पर मुझे नहीं लगता, पता नहीं मुझे इस जॉब के लिए कैसे मना लिया। लीजिए पढ़िए। लगता है ये लोग डर गए हैं तुमसे, इसमें वो डर दिख रहा है। लेकिन रासिम भाई, अगर अब मैं छोड़कर यहाँ से जाता भी हूँ तो कोई और बॉडीगार्ड आकर मेरी जगह ले लेगा, फिर क्या? मुझे यहाँ से भगाकर उन्हें क्या हासिल होगा? वो रिप्लेसमेंट तुम्हारे जितना काबिल नहीं होगा। ऐसे मामले में सामने कौन है ये मायने रखता है। वो जानते हैं कि तुम्हें किसी भी हाल में खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए वो कोशिश भी नहीं करते और तुम्हें डरा धमका रहे हैं। देखिए, मुझे धमकी देकर कोई डरा नहीं सकता। मेरी एजे को किडनैप कर लिया, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं रासिम भाई। सही कहा तुमने, गलत आदमी से पंगा लिया है। एजे को किडनैप किया है, उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए मैं एजे को स्कूल पिक और ड्रॉप किया करूंगा, ठीक है? रिटायर्ड आदमी हूँ, अपनी पोती का बॉडीगार्ड बन जाता हूँ। ऐसा कह के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आप हमेशा मदद करते हैं मेरी। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा हक है बेटा, तुम मेरे बेटे जैसे हो, समझे? बहुत बहुत शुक्रिया, आप सच में बहुत अच्छे हैं। घर की कोई खबर? तुमने कहा कोई चूहा परेशान कर रहा है।
मिस यास्मीन मुझे टाइम ही नहीं दे रही है कि मैं चूहा मार सकूं। बड़ी अजीब औरत है वो, समझना मुश्किल है। डांस करोगी? यास्मीन, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? अब ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स क्या? ऑफ कोर्स आई लव यू। लानत है तुम पर, कोई प्यार ऐसे जताता है? तुम्हें कहना चाहिए आई लव यू सो मच तिमोर। आई लव यू सो मच तिमोर। लव मी सो मच। तो फिर तुम्हें गैर मर्द के सामने शराब नहीं पीनी चाहिए। गैर मर्द के सामने तुम्हारा बर्ताव कैसा होना चाहिए? यास्मीन, अपनी हद में रहना सीखो। तुम्हें अपनी हदें मालूम नहीं है। ऐसे कैसे तुम नशे में धुत होकर बेशर्मी से उसकी बाहों में खुद को गिरा सकती हो? ये सब तुम्हें कैसे मालूम? आदम आज अपनी हद में था। उसने हद पार नहीं की, उसने आज मुझे खूनी बनने से रोक लिया। तो तुम मेरी जासूसी कर रहे थे? अपनी वाइफ के लिए उस पर भरोसा किया, उस पर नजर रखना गलत है। तुम बताओ ये गलत है क्या? हाँ? तो इसीलिए तुमने हमें यहाँ भेजा था। पागल, साइकोपैथ। क्या कहा तुमने? आराम से, तुम्हें फिर से अपने होश नहीं खोने गोगचे। वो भूखे भेड़ियों की तरह तुम्हें ताक रहे, उन्हें जो चाहिए वो मत दो, समझी? कुछ मत कहो, मजे करो। गोगचे, कैसे हो तुम पूसे? तुम्हारा जेम्स बॉन्ड कैसा है गोगचे? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे उस हैंडसम बॉडीगार्ड के बारे में बात कर रही हूँ। डेफने ने देखा उसे और वो कह रही थी कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो बहुत ही हॉट और हैंडसम है। बकवास मत करो, इतना भी हॉट नहीं है, बस थोड़ा सा हॉट अच्छा? है। मैं आज ना तुम्हें ड्रॉप करती हूँ, जरा मैं भी देख लूँ वो कितना हॉट है। बस तारीफ ही सुन रही हूँ मैं। तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो एक बात दिमाग में डाल दो। वो एक खास लड़का है और उसका एक नाम भी है, आदम। आदम? मतलब आदम ईव वाला पहला मर्द? वैसे वो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। I mean, उसकी पर्सनालिटी की एक वाइल्ड साइड भी है, लाइक फर्स्ट ह्यूमन। हर आदमी को थोड़ा जंगली होना भी जरूरी है, सही कहा ना? जंगली? बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर हम लोग भी है तुम्हारे साथ। अरे हाँ, सही कहा भाई, चलो चलो यार। बच्चे को गुस्सा आ गया। Never mind. I mean, सोचो कि हम एक जंगल में है, वो वहाँ लकड़ियाँ काटता, पॉकेट नाइफ से शिकार करता, पॉकेट नाइफ से, और फिर वो हमारे लिए प्यारा सा घर बनाता। कोई इसकी फैंटेसी सुन लो, लगता है तुम उसके प्यार में पागल हो गई हो। सच सच बोल दे। हाँ, हुआ है प्यार। अरे ये भी गई काम से, ब्रावो। हाँ, मुझे प्यार हुआ है। सुनो दोस्तों, मुझे प्यार हो गया है। क्या कर रहे हो? लेकिन सच में मुझे। What's up? तुम कैसी हो? ओह हाय, कैसे हो? एक क्या कहा फ्रेंड तुमने? प्लीज। तुम्हें किसी से प्यार हुआ है? क्या मैंने वही सुना जो तुमने अभी कहा? गोगचे प्रिंसेस ऑफ स्कैंडल्स बुलाए जाने पर नाराज नहीं है? मेरे डैड की वाइफ को जान की धमकी मिलने के बाद अपनी बेटी के लिए वक्त ही कहाँ बचा है? किसे धमकी मिली है? हमें जरा तफसील से बताओगी? प्लीज हमें बताओ। ओके, बता सकती हूँ। पकड़ो। ये पोज अच्छी लग रही है। यास्मीन, क्या तुम कहीं जा रही हो? मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आए, मैं तुम्हें ये देने वाली थी। तुम मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाओगी। अब क्या तुम मुझे जान से मारोगे? चलो मार दो मुझे, कम ऑन, चलो मारो। छूट जाऊंगी मैं तुमसे। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मारूंगा तो तुम्हें खो बैठूंगा। तो तुम मुझे डिवोर्स दे दो,
तुम्हें मोटी एल्यूमिनी मिलेगी, फिर एक कोना ढूंढ लेना। शोक मनाने के लिए एक्सीडेंट में पेरेंट्स को खोने के बाद तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें आजमाना है? मुझे नहीं लगता। हाँ, बोलो यास्मीन, आजमाना चाहती हो? मैं पुलिस के पास जाऊंगी, तुम्हारी धमकी, तुम्हारी करतूतें सब बता दूंगी। यास्मीन, मैं एक रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन हूं और तुम एक ऐसी औरत जो अपने पति के खिलाफ साजिश रचती है और कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है। कौन भरोसा करेगा तुम पर? डोंट वरी, मैं ढूंढ लूंगी जो मुझ पर भरोसा करेगा। मैं मीडिया वालों को सब कुछ बता दूंगी, तुम्हें बदनाम कर दूंगी। तुमने मुझे सुना नहीं यास्मीन। अगर तुम मीडिया में चाहती हो, पुलिस से या किसी और से कुछ भी कहती हो, तो यह तय कर लेना कि तुम्हें अपनी माँ या भाई में से किसके मौत का मातम मनाना है। फिर देखते हैं तुम किससे ज्यादा प्यार करती हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम खुद को सलाखों के पीछे नहीं डालोगे। जानती हो तुम में सबसे अच्छा मुझे क्या लगता है? तुम्हारा भोला। मैं खुद कुछ नहीं करूंगा। एक्सीडेंट को अंजाम कोई भी दे सकता है, वो गुनाह भी कबूल कर सकता है, कैद में मजे से जिंदगी गुजार सकता है। दुनिया में ऐसे कई लोग भरे पड़े हैं। तुम जानती नहीं हो यास्मीन, एक ढूंढोगे तो 10 मिलेंगे। यास्मीन का मौत मार दो मुझे। जोर से मारना इतना आसान नहीं है। धीरे से को, इतना कि मुझे दर्द होना चाहिए। उकसाओगे तो सच में मार डालूंगी तुम्हें। वही तो मैं चाहता हूँ। पता तो चले तुम्हारे दिल में मेरे लिए कम से कम कुछ तो फीलिंग्स है। कम ऑन, खत्म कर दो अब ये कहानी तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। मारो। आई एम सॉरी यास्मीन। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो यास्मीन। अगर मैंने फिर से तुम पर हाथ उठाया तो कसम से वो हाथ काट कर फेंक दूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज।
आदम, रासिम क्यों नहीं रुके? वो कंफर्टेबल फील नहीं करते, तुम तो जानती हो उन्हें। वो कल सुबह फिर आएंगे एजे को लेने के लिए। अब से स्कूल पिकअप और ड्रॉप वही करेंगे। क्यों, अब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा? ऐसा क्यों कह रही हो नेविन? वो पुलिस वाले रह चुके हैं, अगर कुछ हुआ तो वो अच्छे से संभाल पाएंगे। गलत मत सोचो। तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे एजे किडनैप हो गई थी, उसने शरारत की और मैं डर गई थी। लेकिन अब तो तुम राई का पहाड़ बना रहे हो। राई का पहाड़ नहीं, एहतियात बरत रहा हूँ। एहतियात बरतने में क्या बुराई है भला? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो आदम? बहुत सी बातें मैं तुम्हें नहीं बता सकता नेविन। आर्मी के हर मिशन के बारे में अगर मैं तुम्हें बताता ना, तो मेरा यकीन करो तुम एक रात भी ढंग से सो नहीं पाती। वो अलग बात थी और ये अलग बात है। अगर इस जॉब में कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। आदम, मैं आज इतनी परेशान थी, तुम कम से कम मुझे गले तो लगा सकते थे। मैंने गुस्सा किया तो मैं आई एम सो सॉरी। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है। तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो ना? ये कैसा सवाल हुआ? ऑफ कोर्स करता हूँ। लेकिन अब तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। ऐसा तुम्हें लगता है? मैं सर्दी लग जाएगी, चलो अंदर चलो। ओके। फातिमा, हाँ बोलिए। गोपचे कहाँ है? वो अपने कमरे में है मिस्टर तिमूर, सो रही है। गोपचे उठो! क्या हुआ है? क्या मतलब क्या हुआ है? अभी स्कैंडल का कोई जवाब है तुम्हारे पास? तुम्हारा दिमाग एकदम खराब हो चुका है क्या? ये सब क्या बकवास है? हाँ? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें दुनिया के बेहतरीन स्कूल में भेजा था ताकि तुम ऐसी बकवास करती फिरो? डैड, इस बात के लिए आप मुझ पे चिल्ला रहे हैं? क्या मतलब इस बात के लिए? क्या मतलब इस बात के लिए? जब ये बात फैल जाएगी, जानती हो इस बकवास का नतीजा क्या हो सकता है? डैड, बस हो गया। और कितने दिन तक आप अपनी वाइफ के लिए मुझ पे चिल्लाते रहेंगे? बस हो गया। वैसे बात नहीं होगी। बस बहुत हो चुका। गोपचे, ये पहली दफा तुम पर हाथ उठाया है। आज के बाद तुम ड्रिंक नहीं करोगी बस, और 1 महीने तक इस घर के बाहर कदम नहीं रखोगी। यही तुम्हारी सजा है। बात समझ में आई तुम्हारे? थैंक यू वेरी मच डैड, सच में थैंक यू। काश ये पाबंदी आपने पहले मुझ पे लगाई होती, तो मुझे भी ऐसा लगता कि आपको अपने बेटे की थोड़ी फिक्र है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। किसी अच्छे मैगजीन में एक इंटरव्यू अरेंज करो, मिस यास्मीन के लिए। हाँ हाँ, हो सके तो आज ही। सुनो यास्मीन, तैयार हो जाओ, तुम एक इंटरव्यू देने जा रही हो अभी। लेकिन मैं बोल देना मेरी सौतेली बेटी ने सबका ध्यान खींचने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी रची है, कोई धमकी नहीं मिली है। मैं गोपचे के लिए ये नहीं कहूंगी। उसी की वजह से हो रहा है सब। यही एक रास्ता बचा है। सुन रहा हूं? हाँ पता है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ओके। तुमने सोचा है ये पढ़कर गोपचे को कैसा लगेगा? वो मुझसे और भी नफरत करने लगेगी। इससे ज्यादा और कितनी नफरत कर सकती है वो?
मैं इंटरव्यू देने नहीं जाऊंगी। तुम चाहते हो कि मैं ऐसी हालत में कैमरा फेस करूं? और कितनी बार माफी मांगू मैं? एक ही पेन बजा रही हो। तुम्हें क्या लगता है माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? अगर हमने ये बात यहाँ नहीं रोकी तो हालात बदतर हो जाएंगे। मेरे सारे क्लाइंट्स पीछे हट जाएंगे और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। तुम्हें सारे मेकअप ट्रिक्स पता है, ये पहली बार नहीं है। अरे मिस यास्मीन आ रही है। मिस यास्मीन, आप प्लीज कुछ बताएंगी? आप कुछ बताना चाहेंगे? मिस यास्मीन, आप प्लीज। मिस यास्मीन, प्लीज आप स्टेटमेंट बताइए ना। हमने जो सुना है क्या वो सही है? मिस यास्मीन प्लीज बताइए ना। मैम, मिस यास्मीन प्लीज बताइए क्या? मिस यास्मीन प्लीज एक सवाल, सिर्फ एक सवाल। मैम प्लीज बताइए ना, क्या ये सच है? क्या ये जो स्टेटमेंट है वो सच है? आप प्लीज बताइए मिस यास्मीन। आपको क्या लगता है कि ये कौन है? मिस यास्मीन प्लीज बताइए ना, क्या आपको सच में जान की धमकी मिली है? मिस यास्मीन। हेलो मिस यास्मीन। हेलो, कॉस्ट्यूम डिक्की में है। तुमने फिर से बचा लिया। क्या हुआ? तुमने इस तरह से लिफ्ट क्यों रोक दी? जिसके साथ आपने नेगोशिएट किया वो मेरी बेटी के लिए मुझे धमका रहा है। क्या बात कर रहे हो तुम? वो कह रहा है जॉब छोड़ दो वरना तुम्हारी बेटी को तकलीफ पहुंचाएंगे। वो ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ? कैसे कर सकता है? मिस यास्मीन, वो आदमी आपको जान की धमकी दे रहा है, आप भूल गई? आदम, जॉब छोड़ दो। तिमूर से बात करके तुम ये जॉब छोड़ दो। मेरी वजह से तुम क्यों मुसीबत में फंसोगे? प्लीज। आपको क्यों लगता है आपकी वजह से? जाहिर है क्योंकि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ है। गोखचे, कैसी पागल लड़की है। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। मैंने मिस्टर तिमूर को ऐसे कभी नहीं देखा। मिस यास्मीन ने उन्हें नहीं रोका होता तो उन्होंने गोखचे को एक जमकर थप्पड़ लगा दिया होता। क्या बात कर रही हो? मिस्टर तिमूर कभी ऐसा नहीं कर सकते। किसी औरत पर, और वो भी गोखचे के साथ, ऐसा नहीं हो सकता है ना आइनूर? आपने सही कहा, मिस्टर तैमूर कभी ऐसा नहीं करेंगे। हद हो गई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मिस्टर तिमूर ने हाथ उठाया था, मिस यास्मीन ने उन्हें रोका, तब उन्हें होश आया। चुप करो बेशरम, अभी भी बकवास कर रही हो तुम। खुदा कसम, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? जैसा मैं कोई कहानी बना रही हूँ। मुझे यकीन नहीं होता। जाने दो। हेलो, मैं नेविन, आदम की वाइफ। अब हम पड़ोसी हैं तो सोचा एक बार मिल आती हूँ। वेलकम नवीन जी। थैंक यू। लाइए दीजिए, आपने क्यों तकलीफ उठाई? कोई खाली हाथ थोड़ी ना आता है भला। ये नसीबा दीदी और ये आइनूर दीदी। वेलकम। थैंक यू। हम चाय बना रहे थे, आप पीना चाहेंगी? हाँ, क्यों नहीं। मैं जरा सब्जी मंडी जा रही हूँ, तुम 10 मिनट में गैस बंद कर देना। आप क्यों अपने आप को इतना थका रही हो? और लोग हैं ना। अरे नहीं बाबा, ताजी सब्जियाँ चुननी पड़ती हैं, ठीक है? 10 मिनट में बंद कर देना। ठीक है, कर दूंगी। आपसे मिलके खुशी हुई। मुझे भी।
और भी है। मैंने अभी अभी न्यूज़ देखी, मुझे तो शॉक लगा। मेरे हस्बैंड प्रोफेशनल हैं, वो कुछ नहीं बताते। लेकिन बताना भी तो ठीक नहीं रहता है ना। हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन है उन्होंने यही सोचा होगा, लेकिन लगता है ये न्यूज़ सच्ची है। बदकिस्मती से सच्ची है। मुझे लगा मीडिया ने बढ़ा चढ़ा कर लिखा होगा, लेकिन मिस्टर तिमूर की बेटी ने स्टेटमेंट दिया है। खुदा करे ये बात सच ना हो। तो आपके हस्बैंड आपको कुछ नहीं बताते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है। काम को छोड़कर बाकी बातें बताते हैं, इसलिए ये बात नहीं बताई। शायद ये सब काम से रिलेटेड है तो हो सकता है।